Hello guys, good morning. This is Maggie Raj here, and today I am going to get discuss about the force for class ninth. So first of all, what is force? फोर्स के लिए देखिए, जब हम इतना जानते हैं कि किसी भी बॉडी को अगर डिस्प्लेस्ड करना है, हटाना है, रखना है या कुछ भी, तो उसमें या तो हम पुश करेंगे या तो पुल करेंगे। ओके, वही फोर्स है। तभी उस बॉडी में कुछ चेंज आएगा, पोजीशन में चेंज आएगा, उसकी शेप साइज में चेंज आएगा। तो force is a quantity by which applying on any body and change its position चेंज कर सकते हैं। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके थ्रू हम उसकी शेप साइज में चेंज कर सकते हैं। अगर कोई बॉल है और उसको हमने तेजी से दबा दिया, फोर्स लगाया, तो उसका साइज जो है चेंज हो गया। अगर कोई बॉडी रखी और उसको हमने थोड़ा सा पुश कर दिया, तो वो दूसरी जगह चली गई, डिस्प्लेस्ड हो गई। अगर हमने खींच लिया, पुल कर लिया, तो वो और पास आ गई, डिस्प्लेस्ड हो गई। सो वी कैन से दैट पुलिंग और पुशिंग ऑन एनी बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी बॉडी को पुश करना और पुल करना क्या है? फोर्स है। सो सिंपली वी कैन से दैट पुशिंग और पुलिंग ऑन एनी बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। पुशिंग or pulling on any body is called force. It denoted by capital F. सो किसी भी बॉडी को पुल करना, पुश करना, ऐसा ही करने से उसकी पोजीशन में चेंज आएगा, शेप साइज में चेंज आएगा, तो वो क्या होगा? फोर्स होगा। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज में क्या कह सकते हैं। वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी by using force। हम फोर्स का यूज करके किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। श्योर है, यही हमने डिस्कस किया पुल और पुश में। नंबर 2 चीज, वी कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एनी बॉडी बाय अप्लाइंग फोर्स। अगर हम फोर्स को किसी भी बॉडी में अप्लाई कर दें, पुश कर दें, ऐसे दबा दें, तो वो उसका शेप साइज चेंज हो जाएगा। श्योर है, ऐसा पॉसिबल है। तो ये प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है और वो क्या कर सकता है, उसकी शेप साइज चेंज हो सकती है। कोई भी बॉडी रेस्ट में है, उसको मोशन में ला सकता है। इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट, देन if we applied some external force, then it may be in motion, or if we applied some force or moving any moving body, that it may be stopped। any moving body को हम रोक सकते हैं, रेस्ट पे ला सकते हैं, और रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टी। वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी बाय अप्लाइंग some external force or force। okay, second, we can change the shape and size of any object by applying force। अप्लाई करने से, फोर्स अप्लाई करने से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप साइज चेंज हो जाता है। जैसे बॉल है या कोई भी ऐसी चीज है, उसको अगर हम फोर्स लगा दें तो चेंज हो जाएगा। अगर थर्ड में, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट एंड वी हैव अप्लाइड सम फोर्स, देन इट मे बी कम इन द मोशन, और एनी मूविंग बॉडी we can stop it by applying some force। okay, so these are the properties। now what are the units of force? so units of force, so its unit is kilogram meter per second square, Newton, third ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड डाइन।
upper tools are SI or MKS unit. MKS means मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रोसेस, और उसी को इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, SI सिस्टम। और नीचे वाली ये दोनों जो है CGS सिस्टम में है। CGS सिस्टम का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में। सो दीज आर द 4 यूनिट ऑफ द फोर्स, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डाइन। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द laws of motion. So first law of motion, first law of motion, it is also known as Galileo's law or inertia law। इसको गैलीलियो लॉ या इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं। मीन्स if any body is at rest or in the motion, then it remains at rest or motion unless until there doesn't applied any external force। अगर कोई बॉडी रेस्ट में या मोशन में है तो वो रेस्ट या मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। सो इफ एनी बॉडी is at rest or motion, then it remains at rest or motion unless or until there doesn't applied any external force। For an example, this is an object which is placed on this table, let this is a book, at rest। तो ये रेस्ट पर ही रहेगी। ओके, कब तक? जब तक हम इसको फोर्स लगा करके हटाए नहीं। ओके, अगर सेकंड, अगर ये कोई बॉडी है ऐसे किसी इंक्लाइंड प्लेन पर मूव कर रही है तो ये ऐसे मूव करती रहेगी जब तक ये बॉटम पे आकर यहाँ पर रुक ना जाए, किसी भी चीज से हिट ना करके कर जाए। ओके, तो यहाँ पर जैसे है कि यह मोशन हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर आ जाने के बाद कुछ दूरी पर ट्रेवल करने के बाद यह ऑलरेडी स्टॉप पर आ जाएगी। मीन्स कॉन्स्टेंटली मोशन पर तभी होगी जब किसी इंक्लाइन प्लेन पर मूव कर रहे होगी, तो ये मोशन पे है। तो यही चीज डिस्कस किया गया कि अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर ये मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक हम इसको कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लगा दें। यहाँ से फोर्स लगा के उठाएंगे तो ये चेंज हो जाएगी, यहाँ से हट के हमारे पास आ जाएगी। यहाँ अगर हम एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया या कहाँ यहाँ कहीं पे आकर के ये हिट कर गई या हमने रोक दिया तो ये रेस्ट पर आ जाएगी। लेकिन यहाँ स्लोप में है तब तक, जब तक हम एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये स्लोप वाले पार्ट में मोशन में ही रहेगी। सो दिस इज द गैलीलियोज फर्स्ट लॉ एंड इट इज आल्सो कॉल्ड इनर्शिया लॉ बिकॉज इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी है? मास की प्रॉपर्टी है। सो वी कैन से दैट अगेन, if any body is at rest or in motion, then it remains at rest or motion unless or until there doesn't apply any external force। And second law of the motion, according to this we can say that, देखिएगा ये जैसे कई ब्लॉक हैं, M1 है 20 kg का, M2 है 40 kg का और M3 है 80 kg का। ठीक है, ये M2 है, ये M3। एक्टिविटी से समझ रहे हैं, ये कोई पर्सन है इसको घसीट रहा है। सो सबसे ज्यादा रफ्तार किसमें से होगी? अगर आपको इस तरीके के सीक्वेंस के ब्लॉक दे दिए हैं तो कौन सा बॉडी लेके आप ज्यादा इजीली भाग सकते हैं? तो श्योर है कि ये जो कम वाला ब्लॉक होगा उसको लेकर आप इजी से चल सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर एक्सीलरेशन A1, A2 एंड A3 है। तो जो सबसे कम मास है उसका एक्सीलरेशन यानी उसकी मोशन आप सबसे ज्यादा है। ओके, तो रिवर्स रिलेशन देखिए 80 kg पर आई है तो जब आपके ऊपर 80 kg का बर्डन रख दिया जाए तो आप उतनी रफ्तार में नहीं भाग पाएंगे जितना यहाँ पर थे। क्लियर? तो इसका मतलब जो वेट ज्यादा है तो A कम है, मास यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में कम है तो ये ज्यादा होगा। मीन्स M and A इनवर्सली रिलेशन है, M इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ओके, सो वी कैन से दैट
mass and acceleration are inversely related to each other. So m equals to एक कांस्टेंट आ जाएगा f by a. So f equals to m into a, and this constant is also known as force. यही फोर्स है, और इसी से हमने इनके फॉर्मूले सॉल्व किए थे, जो यूनिट निकाले थे वो इसी के अकॉर्डिंग निकाले थे. मास का है किलोग्राम एंड एक्सीलरेशन आपने पीछे डिस्कस किया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसी से हमने इसके यूनिट सॉल्व किया था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं. इफ 20 kg body running with acceleration 2.5 meter per second square, then calculate force. So देखिएगा मास कितना है 20 kg, ओके, एक्सीलरेशन कितना है 2.5. सो फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या फॉर्मूला आपने निकाला, F इक्वल्स टू एम ए. एम की वैल्यू कितनी है 20 और ये है 2.5. F इक्वल्स टू ये आ जाएगा इतने किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन बोल सकते हैं. तो इस तरीके से अगर ये बॉडी ग्राम में या सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन होती है तो इनको कन्वर्ट कर लेते हैं. ध्यान रखिएगा ये रिलेशन होता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, या 1 ग्राम को किलोग्राम में लाएंगे तो -3 kg. तो इस तरीके से, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या 1 सेंटीमीटर को मीटर में लाएंगे तो -2 मीटर. तो इनका यूज करके आप जो अगर ये ग्राम में है सेंटीमीटर में तो उनको कन्वर्ट कर के सॉल्व करेंगे, बिकॉज हम जो यहाँ पर यूज करेंगे सब एसआई यूनिट ही यूज करेंगे MKS, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में वही यूज होता है. तो सारी वैल्यूज को कन्वर्ट करके सिंपल फॉर्म में ही लाएं. ये हुआ. इसी तरीके से इसके बाद थर्ड लॉ है ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द सेम डायरेक्शन एक्शन बट एक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन रिएक्शन. कोई भी बॉडी है उसमें जो उसका वेट है तो एक्शन तो उसका वेट के डायरेक्शन में होगा, बट उसकी रिएक्शन उसके अपोजिट होगी. ये R. सो R इज इक्वल टू mg. ओके, इट इज नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ. ओके, इट इज नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ. इसी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है सेम डायरेक्शन एक्शन बट वर्क्स और एक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन लॉ. किसी भी बॉडी में सेम डायरेक्शन में उसकी एक्शन होती है बट अपोजिट डायरेक्शन में उसकी रिएक्शन होती है. सो सेम डायरेक्शन एक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन रिएक्शन, this process is known as action reaction or third law of the motion. R equals to mg. m mass है, g gravity है, and r reactional force है, reaction force, and g की वैल्यू जो है ग्रेविटी है, और इसकी MKS में जो वैल्यू होती है 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और CGS जो वैल्यू होती है वो 980 और 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है. क्लियर? सो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं. अब यहाँ पर आता है मोमेंटम. मोमेंटम लीनियर मोमेंटम जिसे बोलते हैं. So we can say that the product of mass and velocity is called momentum. The product of mass and linear velocity is called linear momentum. It is denoted by P and its unit is kilogram meter per second. Okay. So according to this, let me discuss the second law of motion, mathematical form. Mathematical form
ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन का जो सेकेंड लॉ था उसको देखिएगा, ये क्या है, वी नो दैट P इक्वल टू mv। अब अगर हम दोनों तरफ d बाई डी टी कर दें, मीन्स डिफ्रेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड, आप सिंपली ये कह सकते हैं कि हमने टाइम से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो m d बाई डी टी v, सो dv बाई डी टी, लास्ट लेक्चर में आप डिस्कस कर चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, सो ये एक्सीलरेशन हो जाएगा, सो m इंटू ए आ जाएगा dp अपॉन dt, m इंटू ए इसके इक्वल होता है फोर्स के, सो dp बाई dt ये मोमेंटम का चेंज है और ये टाइम को रेट कह सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, जो लीनियर मोमेंटम के रेट चेंज का रेट होता है वो भी फोर्स के इक्वल होता है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इसमें से कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रूल क्या है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लॉ। ओके, देखिएगा, दीज आर द टू बॉडीज, ए u1 वेलोसिटी से है और ये कोई b है u2 वेलोसिटी से है। ओके, ये यहाँ पर क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो जब ये हिट करेंगे a b, तो ये बॉडी इस पर फोर्स वर्क करेगी a b पर, और ये बॉडी इस पर वर्क करेगी b a पर, तो ये b का फोर्स। देखिए दोनों ही फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, सो एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए एंड माइनस साइन। ओके, तो चेक करते हैं एफ ए बी क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया dp अपॉन dt। ओके, dp अपॉन dt, अब इसको आप लिख सकते हैं AB के लिए, और इसी तरीके से dp अपॉन dt ये किसके लिए लिख देंगे, P के लिए, माइनस साइन, तो ध्यान रखिएगा ये A, आप ऐसे लिख सकते हैं dp चेंज इन मोमेंटम किसके लिए, A के लिए, आप ऐसे इसको सिंप्लीफाई करके आप ऐसे शो कर दीजिए और इसको आप ऐसे लिख दीजिए B। आप इन वैल्यूओं को जो हमने लिखा dp AB इक्वल टू dp BA, तो मैंने इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। अब ये चेंज इन मोमेंटम है, तो मोमेंटम में चेंज कैसे होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, और मोमेंटम की आपने डेफिनेशन पढ़ी mv था, तो mva। ओके, पहली बॉडी का मास मान लीजिए ma है और इसका है mv, तो mava माइनस ma ua, ये ए बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ, और यहाँ पर हो जाएगा mb vb माइनस mb ub। ओके, अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो MAVA माइनस MAUA इक्वल टू माइनस MB VB प्लस MB UB, तो इधर का माइनस उधर कर दीजिए और उधर वाले को इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा MAVA प्लस MB VB इक्वल टू MA UA प्लस MB UB। देखिएगा ये था टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यहाँ पर अभी दोनों बॉडी हिट नहीं की थी, और ये है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ओके, मतलब ये था कि ऐसे दो बॉडीज थी, ए MA MB, ये UA से चल रहा था, ये UB से चल रहा था, यहाँ पर दोनों ने हिट किया। ओके, MA और MB
और इसकी वेलोसिटी हो गई va और इसकी वेलोसिटी हो गई vb। ओके, तो देखिएगा बिफोर कोलिजन मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी इसका ये वाला और मास इनटू वेलोसिटी ये वाला, टोटल पहले का हो गया बिफोर कोलिजन, और ये मास इनटू वेलोसिटी बाद में। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम state that the total momentum before collision will be equals to the total momentum after collision. It states that the momentum, linear momentum will be conserved. Okay.